तुम्हारी लाइफ की ये जो 90 दिन हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि तुम अपने फ्यूचर में कुछ बन पाओगे, कुछ क्रिएटिव कर पाओगे, तुम कुछ हासिल कर पाओगे, तुम अचीव कुछ कर पाओगे या नहीं। अगर इन 90 दिनों के अंदर भी तुम लोग वही आलसी मुर्गी की तरह पड़े रहोगे ना, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि तुम अपने फ्यूचर में घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। आज ये वीडियो देखने के बाद भी अगर तुम 90 दिन की तपस्या करने को तैयार नहीं हो सकते ना, तो मैं गारंटी के साथ लिख करके दे सकता हूं कि तुम लोगों का जीवन पूरा का पूरा यूं ही बर्बाद जाने वाला है। विंटर आग के चैलेंज वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां मैं आज आपको गाइड करने जा रहा हूं कि 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक आपको किस प्रकार से कठोर परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, संघर्ष करना है और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने जीवन के अंदर कुछ अचीव करने की कोशिश करनी है। एटलीस्ट वी डोंट वांट टू बी लूज़र, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लूज़र बनने के लिए नहीं आए हैं। तो इसीलिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही एज ए मैन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर आप एक एज एन मैन होने के नाते जहाँ आपको अपनी लाइफ में पूरा संघर्ष करना है, पूरी लड़ाई करनी है पूरी सोसाइटी से, और अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आप एज एन मैन होने के लिए काबिल हैं या नहीं, उस पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। एज एन ह्यूमन मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी सबकी जो लाइफ है ना वो फक्ड अप हो चुकी है। हमारी लाइफ के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है ढंग का सा, ना ही हमारी लाइफ ढंग से शेड्यूल्ड है, और हम लोग बस कुत्तों की तरह, पागलों की तरह किसी की गुलाम होने के नाते या किसी के एक मैकेनिज्म में इतना उलझ गए हैं कि हम लोग उसी की तरह लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक रोबोट के हम गुलाम बन चुके, एक एल्गोरिथम के हम लोग स्लेव बन चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर ये गूदा है क्योंकि आपने इस वीडियो को देखा है विंटर आर्क चैलेंज के लिए, तो ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है कि आप एक ऐसी भीड़ में से अपने आप को एक यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भीड़ पूरी तरीके से किसी एल्गोरिथम की पकड़ में आ चुकी है। लेकिन एज एन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो जाती है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, आप अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को कुछ इस तरीके का देना चाहते हो ताकि आने वाले समय के अंदर लोग आपको याद कर सकें, ठीक है, उनके पास कोई रीज़न हो कि हाँ भाई ऐसा इंसान था जिसने कुछ तो ऐसा करने का ट्राई किया जो सोसाइटी को शायद बदल सकता है। तो क्लियरली मैं तुम लोगों को अप्रिशिएट करूंगा कि भाई तुम लोग ऐसे लोग हो जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो उखाड़ना चाहते हो ना। नहीं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ किस तरीके से बीत रही है, उनके दिन पे दिन के निकलते जा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं करना है अपनी लाइफ में, बस फ़ोन चलाना है, स्क्रॉल करना है ना, बकचोदियाँ करनी है, एंटरटेनमेंट मनोरंजन करना है अपनी लाइफ में, और उखाड़ना कुछ नहीं है। फिर रात को जाकर जब हम बेड पे पड़ रहे होंगे तो अब हमारे मन के अंदर ये विचार आएगा कि नहीं यार, हमने तो अपना पूरा टाइम आज का दिन भी यूं ही निकाल दिया, कुछ अचीव ही नहीं किया हमने, तो हम कर क्या रहे हैं, क्रिएटिव क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिव क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, किस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, उस गोल के पीछे भागने के हमारे प्रोसेस क्या हैं, नहीं पता उनको। उनका दिमाग वो इस तरीके से ख़त्म हो चुका है ना कि अब वो उन गोल्स को जो वो एक समय पे पाना चाह रहे थे, उसके लिए डेस्परेट थे, अब उसके लिए वो उन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो ऑलरेडी हार मान चुके हैं कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मेरी औकात नहीं है उस गोल को अचीव करने की। और दूसरी तरफ वो तुम लोग, तो अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मान सकता हूँ कि तुम लोगों को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है कि बस मज़ा आ जाए, तुमको भी मज़ा आ जाए, और जो तुम्हारी लाइफ में देख रहे हैं इंसान, तुम्हारी सोसाइटी के अंदर जो इंसान है, तुम्हारे ग्रुप में जो लोग हैं, उनको भी मज़ा आ जाए कि हाँ इसने कुछ उखाड़ा है अपनी लाइफ के अंदर। तो आई एम गोना अप्रिशिएट यू गाइस कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो, तत्पर हो, तो तुम लोग अप्रिशिएशन के काबिल हो, उसमें दोहराए नहीं है। तो आज का ये जो वीडियो रहने वाला है, मैं विंटर आर्क चैलेंज देने वाला हूँ, 6 चैलेंजेस। आज अगर तुमने अपनी लाइफ में इन चैलेंजेस को 90 दिन के लिए उतार लिया ना, तो ये जो 6 चीज़ें हैं ना वो तुम्हारी लाइफ को 180 डिग्री कन्वर्ट करके रख जाएगी। तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे होगे और वो तुम देख रहे होगे, तो वो तुम महसूस कर रहे होगे कि, और तुमको जो वो प्रसन्नता होगी, तुम्हारा जो दिल खुश होगा ना कि यार हाँ मैं फाइनली एक अच्छे ट्रैक पे हूँ अपनी लाइफ के अंदर, तो वो जो फीलिंग रहेगी ना तुम्हारी, वो अलग ही मोटिवेशन दे के जाएगी तुमको। एक ऐसा मोटिवेशन जिसकी लाइक कोई प्राइस नहीं है, जिसको किसी प्रकार से पाया नहीं जा सकता। तभी पाया जा सकता है जब इंसान अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हो, वो अच्छे ट्रैक पर हो। लिटरली के अंदर फक्ड अप है भाई लॉन्डो की लाइफ। रिलेशनशिप में है लड़की से, बाबू सोना क्या किया आज पूरे दिन का, मुझे काला चिट्ठा दो, मुझे बताओ तुमने क्या किया, तुमने क्या खाया, क्या पिया, क्या हगा, सब बताओ मुझे, डिटेल में बताओ, कितना पानी पिया, कितने रोटी खाए, उनके रोटी की बाइट्स बताओ मुझे, सब बताओ, एक्सप्लेनेशन। इतना फालतू का टाइम है लॉन्डो के पास में, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसा करने का उनके अंदर जज्बा ही नहीं है जो कि उनके अंदर होना चाहिए।
एज एन सोल्जर होने की उनके खून को इतना कूल ठंडा कर दिया गया ना इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि अब वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए सोच भी नहीं पा रहे हैं। दे आर लिविंग एज एन नॉर्मल ह्यूमन, क्योंकि बस बना दिया सोशल मीडिया ने। क्या चाहिए? एक गर्लफ्रेंड चाहिए, एक फ़ोन चाहिए, बस उससे टाइप ही तो करना है, उससे बात ही तो करनी है, दैट्स इट, हो गया। एज एन मैन तुम सक्सेसफुल। एक गर्लफ्रेंड होना आजकल एक अचीवमेंट होने लगी है और तुम उनमें से अलग हो, ठीक है? मैं तुमको अलग मान के चल रहा हूँ, मैं तुमको कुछ ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि भाई ये लोग कुछ अपनी लाइफ में ऐसा तगड़ा करेंगे ना कि उससे पूरी देश का, पूरी सोसाइटी का भला होगा। तुम बड़े इंसान बनना चाहते हो, तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो, तुम कुछ अचीव करना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। बाकियों को तो ये पता भी नहीं है कि उनको कुछ अचीव करना है मेरे भाई। तो ये अगर तुम्हारे अंदर गुण है ना, और तुम्हारा दिमाग तुमको टेंशन दे रहा है इस बात के लिए कि तुमने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है और तुम उखाड़ना चाह रहे हो कुछ, तो ये दिमाग तुम्हारा प्राइज़ है और तुमको इसको ओन करना है और तुमको अचीव करना है और सोसाइटी को बताना है कि देखो मैंने कुछ अचीव किया है, इसकी वैल्यू करो, ठीक है? और वैल्यू करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि औरों के पास नहीं है ये वैल्यू करने को। समझ रहे हो आप? ये पूरा वीडियो तुमको एक अलग ही लेवल के मोटिवेशन से भर जाएगा मेरे भाई। तुम्हारी ये जो धमनियाँ है ना, इसके अंदर जो रक्त है ना, इसको इतना गर्म कर जाएगा कि तुम लोग ना अपने आप को सम्राट समझने लगोगे, अधिपति समझने लगोगे, शासक समझने लगोगे, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालने के लिए मारोगे उस कंफर्ट जोन को। काय का एंटरटेनमेंट? क्या मुझे कोई एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है? नहीं, मेरी बॉडी को एंटरटेनमेंट और मेरी बॉडी को अभी कंफर्ट जोन की आवश्यकता नहीं है। मेरी बॉडी को अभी संघर्ष करना है, उसे पेन चाहिए, उसे दर्द चाहिए, उसे जख्म चाहिए, ताकि मैं अपने जीवन के अंदर अनुभव हासिल कर सकूं और उस अनुभव की सीढ़ियों पे चलकर सफलता प्राप्त कर सकूं। तो ये तुमको करना है। तुम्हारी बॉडी को अभी रिलैक्स नहीं, अभी पिटना है, तब जाकर के तुम अपनी लाइफ के अंदर कुछ हासिल कर पाओगे मेरे भाई। और ये विंटर आर्क चैलेंज और ये 90 दिन का जो चैलेंज है ना, तुम्हारे अंदर तुम्हारी लाइफ को वो शेप देने जा रहा होगा। अगर तुमने सीरियसली इन चीज़ों को फॉलो किया ना, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि तुमको सक्सेसफुल होने से रोक सके, तुमको कुछ अचीव करने से रोक सके। और ये जो 90 दिन का टाइम है ना, तुम इनको छोटा मत समझना कि अरे यार पूरी लाइफ निकाल दी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्रिएटिव नहीं किया, प्रोडक्टिव नहीं किया, कुछ करने लायक जो चीज़ें थी वो नहीं की, तो अब मैं 90 दिन के अंदर क्या ही उखाड़ पाऊंगा। 90 दिन को अंडर एस्टिमेट मत करो भाई। ये 90 दिन तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं अगर तुमने इन 90 दिन को अपनी लाइफ के अंदर सीरियसली उतार लिया तो। अगर तुम्हारे माइंड के अंदर, तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर, तुम्हारी बुद्धि के अंदर ये चल रहा है कि यार 90 दिन के अंदर हम क्या ही कुछ घंटा उखाड़ पाएंगे, तो गलत सोच रहे हो तुम। 90 दिन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक नॉर्मल एज एन ह्यूमन की लाइफ में, ठीक है? तो वो बहुत कुछ उखाड़ सकता है 90 दिन के अंदर। वो रंक से राजा बनने का सामर्थ्य रखता है 90 दिन के अंदर। सबसे पहले तुमको करना है डिलीट यूर इंस्टाग्राम। जस्ट डिलीट दिस फकिंग ऐप। इसने तुम्हारी लाइफ के एल लगा रखे मेरे भाई। इसको समझो भ्राताश्री, कृपा करके समझो कि स्क्रॉल करना, रील्स देखना, एंटरटेनमेंट पाना तुम्हारी लाइफ का मोटिव नहीं है। तुम्हारे बॉडी को वो नहीं चाहिए। तुम लोगों से हाथ जोड़ करके अपील है मेरी कि तुम लोग इस 2 कौड़ी के एल्गोरिथम के लिए अपनी लाइफ को गुलाम मत बनाओ। ये कर सकते हो ना, इंस्टाग्राम डिलीट कर सकते हो ना, कुछ नहीं होगा। जो चाहने वाले हैं वो व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो सकते हैं, वो तुमको कॉल कर लेंगे अगर वो चाहने वाले हैं तो। दूसरों की स्टोरीज देखना या सोचना कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, मैं बुरा कर रहा हूँ, इससे फ़र्क नहीं होगा। इससे तुम अच्छे इंसान, सक्सेसफुल इंसान नहीं बनोगे। तुम इससे कुछ प्राप्त नहीं कर रहे होगे। रील्स देखना, रोमांटिक रील्स देखना, भगवान की रील्स देखना या कुछ गीता की रील्स देख रहे हो, वो रील्स देख, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक तुम खुद कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं उतरोगे और युद्ध नहीं करोगे ना, तुम लोग नहीं बन सकते एक योद्धा। इस विशाल रणभूमि के अंदर मेरे भ्राताश्री तुमको खुद को उतरना पड़ेगा। तुमको युद्ध करना पड़ेगा तुम्हारे इन शत्रुओं से, और कोई नहीं लड़ेगा तुम्हारे लिए। और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु यह है इंस्टाग्राम नाम का व्यक्ति। ये तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। 2 घंटे 3 घंटे, अरे लोग 8-8 घंटे चला रहे हैं यार इस ऐप को, स्क्रॉल कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अरे घंटा शेयर कर रहे हैं भाई, क्या करोगे तुम शेयर करके? क्या तुम्हारी लाइफ से इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर रही जा रही है इंस्टाग्राम के माध्यम से? क्या ये लाइफ में तुमको कुछ सिखा रहा है, तुमको कुछ एक्सपीरियंस दे रहा है? नहीं ना। जो इंपॉर्टेंट टाइम तुम इंस्टाग्राम पे लगा रहे हो ना, वही टाइम तुम सोशलाइज करने में लगाओ। लोगों से बात करो, हाँ भाई मंदिर जाओ यार, लोगों से बात करो। हाँ, फिर 10 लोग मिलेंगे, फिर वो तुमसे बात करेंगे, तुम उनसे बात करोगे, तो तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, ये एक्सपेंड होगा, तुमको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ निकल करके आ रही है ना, जो तुमको करनी है, वो यही है कि जस्ट डिलीट दिस ऐप। इसको तुम्हारी लाइफ से निकालते ही तुम्हारी आधी प्रॉब्लम लाइफ की वो ऑटोमेटिक सॉल्व आउट हो जाएगी भाई।
दूसरा चैलेंज है जस्ट शेड्यूल योर लाइफ, ठीक है। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम लोग आने वाले कल के अंदर क्या क्या क्रियाकलाप करोगे, क्या क्या करने जा रहे हो। तुम्हारे पास आज पता होना चाहिए कि लिखित के अंदर होना चाहिए, तुम्हारे पास रिटर्न में होना चाहिए कि तुम लोग कल ये क्रियाकलाप कर रहे होगे। 10 बजे तुम यहाँ होगे, 11 बजे तुमको ये करना है, 3 बजे तुम ये कर रहे होगे और 5 बजे ये कर रहे होगे। तुमको एज एन शेड्यूल करना पड़ेगा आने वाले कल के लिए। तुमको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि तुमको पता होना चाहिए ना एटलीस्ट कि तुम करने क्या जा रहे हो कल के समय में। एज एन ह्यूमन तुमको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो हम टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। एक दिन में हमारे दिमाग में पता नहीं कितने ऐसे बेशुमार अच्छे आइडियाज आते होंगे जिनको हम हमारे दिमाग से निकाल देते हैं, भूल जाते हैं। अरे यार हमको ये करना था, अरे भूल गए, हम तो दिमाग से निकल गया हमारे, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं लिखित के अंदर। हमारा दिमाग क्या क्या सेव करके रखेगा यार, ऑलरेडी कितनी गंदगी है हमारे दिमाग के अंदर। और फिर हमारे पास वो जो क्रिएटिव आइडियाज हैं वो चले जाते हैं, वो इरेज हो जाते हैं एंड देन फिर हम भूल जाते हैं और फिर हम अगले दिन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो उसके लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट यह होगा कि जस्ट शेड्यूल योर लाइफ मेरे भाई। तुम आज रात को लिख रहे होगे कि कल मुझे क्या क्या करना है। तुम्हारे पास आज इतना तो होना चाहिए कि हाँ भाई कल मुझे शायद पढ़ना है थोड़ा, इतने बजे मैं खेल रहा होगा, इतने बजे मैं ये कर रहा हूँगा। तो एटलीस्ट मेरे भाई तुम टाइम को अगर मैनेज कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी भाई, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी लाइफ को जस्ट मेंटेन करना सीखो, अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जो टाइम मैनेजमेंट का रोना है ना भाई, ये किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, यूं जा रहा है टाइम। तुमको एक फंडामेंटल बेस क्रिएट करना है इसी टाइम के अंदर जहां तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तो आई एम जस्ट सेइंग कि भाई करो, अपना बेस प्रिपेयर करो। और उस बेस को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, जब तुम अपनी लाइफ के अंदर खुद डिसिप्लिन लेकर के आओगे तुम्हारे अंदर, हाँ कि यार मुझे कल ये करना है तो यही करूंगा मैं। तो एटलीस्ट तुम ऐसी फालतू की चोचलेबाजियों में नहीं गिरोगे कि जहां तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, गेड़ियां मार रहे हो, है ना, फालतू के लप्पे मार रहे हो किसी के साथ में और बहुत टाइम तक। लप्पे मारना गप्पे मारना गलत नहीं है, बट एटलीस्ट उसके लिए टाइम होना चाहिए कि हाँ भाई इतने बजे से इतने बजे तक मैं बात करूंगा एंड दैट्स इट, इतने बजे से इतने बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा, दैट्स इट। बस इतना सा करना है। तुमको अपनी लाइफ में शेड्यूल लेकर के तो आना पड़ेगा। तीसरे नंबर का चैलेंज है वर्कआउट, जिम, वर्किंग आउट। तुम्हारी बॉडी को मेंटेन करना मेरे भाई, तुम्हारी बॉडी को अच्छी अवस्था के अंदर लेकर के जाना। बीमार हो, सूखे हो, पतले हो, मोटे हो, फर्क नहीं पड़ता, तुमको अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, अपने दिमाग को मेंटेन करना है। वर्कआउट करो, जिम जाओ, प्राणायाम करो, ठीक है, अपने दिमाग को सेंटर में लाओ, अपनी बॉडी को आकर्षित बनाओ, ये भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोई नहीं आकर के बनाएगा तुम्हारी बॉडी को अच्छा, तुमको बनाना पड़ेगा, तुमको फाइट करनी पड़ेगी, तुम्हारे कंफर्ट जोन से लड़ना पड़ेगा तुमको, तुम्हारे दिमाग को गाली देनी पड़ेगी कि मैं जो बोलूँगा ना वो होगा, तेरे हिसाब से मैं नहीं चलने वाला। सुबह 5 बजे उठ करके रट मार लो कि नहीं 5 बजे उठूंगा चाहे कुछ भी, अगर 5 बजे नहीं उठा तो मैं मर जाऊँगा। इतना तपाओ अपने शरीर को एटलीस्ट इन 90 दिनों के लिए कि तुम ना डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाओ। फिर तुमको सक्सेस नहीं चाहिए होगी, सक्सेस तुमको ढूंढेगी भाई कि यार ये कौन है भाई, ये कितना डिसिप्लिन होकर के मुझे चाह रहा है और मैं इसे नहीं मिल रही, है ना। तो जस्ट वर्कआउट करना एक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दिमाग को कूल रखना, काम रखना ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वर्कआउट करो, जिम जाओ, ठीक है, अच्छा देखो और अच्छा अपने शरीर के साथ में करने का ट्राई करो, पुशअप्स मारो, ठीक है, अपनी बॉडी इसको स्ट्रेच करो, एटलीस्ट तुम्हारी हाइट बढ़े, जिससे अगर तुम्हारी एज अभी भी 16-17 साल है तो तुम अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी जो बॉडी है, जो तुम्हारी अपीयरेंस है, उसको भी तो सुधारना तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो अगर तुम्हारे हाथ के अंदर है वर्कआउट करना तो क्यों नहीं करते मेरे भाई, मेंटेन करके रखो ना अपनी इस बॉडी को। और 16 और 17 अगर तुम्हारी एज है इतनी, तुम अगर टीन एज में हो तो जस्ट पुल आउट करो, अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश करो, अच्छा वर्कआउट करो, 6 एप्स लेकर के आओ, अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखो। आकर्षित दिखोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा ऑरा इंक्रीज होगा। चौथे नंबर की जो चैलेंज निकल करके आती है ये है कि इन 90 दिनों के अंदर तुमको अपनी एक नई हैबिट को बिल्ड करना पड़ेगा। एक ऐसी हैबिट को बिल्ड करना पड़ेगा जो तुम्हारी लाइफ के अंदर क्वालिटी लेकर के आएगी, तुम्हारे ब्रेन को डेवलप करेगी, तुम्हारे मस्तिष्क का विकास करेगी, उसकी क्षमताओं को बढ़ाएगी, ठीक है। मे बी वो बुक रीडिंग हो सकता है, वो चेस खेलना हो सकता है, मे बी वो कोडिंग करना हो सकता है, मे बी वो एडिटिंग हो सकती है ना, मे बी वो स्पिरिचुअल पुस्तक को पढ़ना हो सकता है, गीता पढ़ रहे हो तुम, सांख्य दर्शन पढ़ रहे हो, द्वैत अद्वैत समझने का ट्राई कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन तुमको इन 90 दिनों के अंदर एक नई हैबिट है ना, इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसको तैयार करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा और उसको ग्रहण करना पड़ेगा 90 दिन के बाद नहीं, फिर उसके हमेशा के लिए। और ये जो हैबिट होगी ना, वो एक ऐसी हैबिट होगी जो तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कहीं से हैप्पीनेस का रीज़न हो सकती है, तुम्हारी नॉलेज का रीज़न हो सकती है। ठीक है, चेस खेल रहे हो तो तुम लाइक अपने ब्रेन को डेवलप तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ कितनी चीज़ें सीख रहे हो। क्रिटिकल सिचुएशन एनालिसिस आ रहा है तुमको सीधा सीधा भाई। तुम जब किसी अपने लाइफ के दुराहे पे खड़े होगे जहाँ तुमको पता नहीं है कि अब मुझे क्या करना है, तुमको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, क्या फैसला लूं मैं, तो अगर तुमने अपनी लाइफ में चेस खेला है, बहुत चेस खेला है, जबरदस्त चेस खेला है, तो तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी डेवलप हो जाती है जहां तुम एक सही फैसला लेने के लिए तत्पर रहते हो, तुम एक सही ही फैसला लेते हो भाई। तो इन 90 डेज के अंदर ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम लोग एक ऐसी अपनी हैबिट को बिल्ड करो जो तुम्हारी लाइफ के अंदर काम आए। मे बी मैं तो चेस बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा मान लो जो तुम्हारी नहीं हो इंटरेस्ट चेस के अंदर, तो तुम बुक पढ़ सकते हो। बुक तो पढ़ सकते हो ना भाई, बुक तो सभी को ज्ञान देती है। तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड बुक्स पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसी पुस्तकें जो तुमको एक नया दृष्टिकोण देती है, एक नया पर्सपेक्टिव देती है अपनी लाइफ का, वो करो। उन बुक्स को रीड करो, पढ़ो, उनकी तह तक जाने की कोशिश करो कि ये बुक क्या संदेश देना चाहती है, ओवरऑल ये क्या मुझे बताना चाहती है। क्योंकि कई लोगों के एक्सपीरियंस ना बुकों के अंदर पड़े होते हैं, और अगर उन बुक्स को तुम पढ़ रहे हो ना, तो यानी कि तुमको उनका भी एक्सपीरियंस आ रहा है अपनी लाइफ के अंदर, तुमको एक नया तरीका मिल रहा है सोचने का, तुमको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलने जा रहा है तुम्हारे दिमाग को। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन 90 दिनों के अंदर अंदर तुमको एक नई ऐसी हैबिट को तैयार करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि अच्छी हो, श्रेष्ठ हो। मे बी तुम गाना गाना सीख सकते हो, मे बी तुम गिटारिस्ट बन सकते हो, मे बी तुम अच्छा स्पीच देने का ट्राई कर सकते हो, मे बी तुम डिबेट किस तरह से करें उस पर ट्राई कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, डांस सीख सकते हो, कुछ भी क्रिएटिव जो तुम्हारी बॉडी के लिए सही है, तुम्हारे दिमाग के लिए सही है, ऐसी कोई हैबिट तुम डेवलप कर सकते हो। अब नंबर आता है स्टडी का, 5वां नंबर है, 5वां चैलेंज है स्टडी का। हाँ, स्टडी को भूला नहीं जा सकता भाई, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड, तुम जो स्ट्रीम से हो, जो तुम्हारा को दिया है भगवान ने पढ़ने को, कि तुम कला से हो, तुम कॉमर्स से हो, तुम विज्ञान से हो, तुम जीव विज्ञान से हो, स्टडी हार्ड मीन्स कि तुम्हारा जो कोर्स है ना, जिसके लिए तुम्हारे मम्मी पापा ने फीस पे की है, कॉलेज को, स्कूल को, वो भी तो पढ़ना है तुमको, वो भी तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। अब स्टडी हार्ड मतलब उतना नहीं पढ़ना कि वो 5-5 घंटे 6 नहीं। अगर तुम्हारा और किसी में मन है, और कोई काम करना है तुमको पढ़ाई से हट करके, बट फिर भी तुमको पढ़ना तो पड़ेगा ना मेरे भाई, तो 2 घंटे पढ़ सकते हो, स्टडी करो अपने कोर्स से रिलेटेड। और ये 90 दिन के अंदर तुमको करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एक भी दिन अगर ये ड्रॉप होता है ना, तो ये तुम्हारी लाइफ में एक धब्बा होगा कि यार मैं तो 90 दिन का भी ढंग से शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को तो घंटा मैनेज कर पाऊँगा, घंटा मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर पाऊँगा इस तरीके से कि जब मुझसे 90 दिन अपने प्लान होकर के नहीं उनका मैं फॉलो कर पा रहा, तो फिर मैं अपनी लाइफ को कैसे कर पाऊँगा। मेरी लाइफ में तो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि भाई ये करना है, वो भी करना है, एंड देन फिर मैं क्या कर रहा होऊंगा। तो इन 90 दिन के अंदर तुमको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल होता है ना कि नहीं पढ़ाई क्यों, कौन का करना पड़ता है भाई पढ़ाई। तुम्हारे पेरेंट्स ने जो पैसे पे किए हैं उसको एटलीस्ट वसूल तो करो। मैं नहीं बोल रहा कि यू शुड बिकम टॉपर, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई इतनी करो कि एक रिस्पेक्टेबल तुम्हारे परसेंटाइल आ जाए, बस इतना कि बताने लायक हो। ऐसा भी नहीं कि अरे भाई क्या परसेंटेज आया, अरे यार क्या बताऊँ क्या, ऐसा नहीं। एटलीस्ट हाँ कि हाँ भाई 70 बन गए, ठीक थे भाई, इतनी पढ़ाई करी थी, हो गया काम। तो एटलीस्ट तुमको कोर्स से रिलेटेड भी पढ़ना पड़ेगा इन 90 दिनों के अंदर, स्टडी करना पड़ेगा 2 घंटा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समराइज योर डे। तुमको 10 पॉइंट लिखने हैं कि आज तुमने ये क्रियाकलाप करे हैं, इनमें इतना समय व्यतीत किया है तुमने। तुम्हारे पास लास्ट 90 दिन का अगर होगा तो तुमको पता चल पाएगा कि यार मैंने इतना टाइम तो वेस्ट कर दिया मेरे भाई, इतना टाइम तो मैंने क्रिएटिव चीज़ों में लगाया। और उसके बाद जो तुम्हारा 90 दिन के अंदर आउटलुक आएगा ना, वो तुमको पता लग पाएगा कि हाँ मैं 90 दिन पहले ऐसा था और अब मैं 90 दिन के बाद मैं ऐसा हो चुका हूँ। तो समराइज़ करना अपने आप को, अपने पूरे डे को एनालाइज करके 10 पॉइंट उसमें से निकालने हैं कि हाँ मैंने आज ये किया, मैंने ये किया, मैंने खाना बनाना सीखा, मैंने ये करना सीखा, मैंने आज राइटिंग पेज लिखा, मैंने ये किया, मैंने खेला, मैंने किसी से बात की, उसने मुझसे बात की, वो मुझसे इंप्रेस हो गया। तो 10 पॉइंट तुम्हारे दिन के सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं उनको नोट डाउन करो किसी भी डायरी के अंदर, उसको मेंटेन करके रखो। और फिर जब तुम 90 दिन के बाद देख रहे होगे ना,
तो एक तुम्हारे पास एक इस प्रकार का डेटाबेस होगा कि यार लाइक ओ माय गॉड, मैं ऐसा हूँ, मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, मैंने इतना समय क्रिएटिव चीज़ों में लगाया, मैंने इतना समय अपने दिमाग को विकसित करने में लगाया, अपनी नई हैबिट को डेवलप करने में मैंने इतना टाइम लगाया। ये सब चीज़ें तुम्हारे पास होगी। तुम्हारे पास डेटा तो होना चाहिए ना कि भाई हाँ, मैंने 90 दिन के अंदर क्या क्या कर लिया है और क्या क्या मुझे नहीं करना था। वो कौन बताएगा तुमको? तुम्हारे 90 दिन के इम्प्रूवमेंट को कौन बताएगा? वो तुम्हारी किताब बता रही होगी, जो कि तुमने समराइज करे हैं, 10-10 नोट्स लिखे हैं तुम्हारी पूरी दिनचर्या के ऊपर। वो तुम्हें बता रही होगी, वो तुम्हारे को आईना दिखा रही होगी कि देख भाई तूने ऐसा ऐसा किया है। और वहाँ चीटिंग नहीं चलेगी, जो है वो लिखना है। अगर तुमको अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना है ना, तुमको कुछ अचीव करना है ना मेरे भाई, तो ये चीज़ें तुमको करनी पड़ेगी, इन चीज़ों का अनुसरण तुमको करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा फिर भटकते रहोगे। ये था आज का वीडियो, विंटर आर्क चैलेंज। ये था तुम्हारे लिए। अगर तुम इन 90 दिन के अंदर 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक कर पाते हो इन चीज़ों को फॉलो, देन आई एम गोना कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि तुम अपने जीवन के अंदर कुछ हासिल करने की एबिलिटी को विकसित कर चुके होगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए।